राधे राधे सभी भाई बहनों को, हमारे प्यारे व्यूवर्स को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पाप कुशा एकादशी की। आज पाप कुशा एकादशी है तो उसकी व्रत कथा आपको मैं बताती हूँ और उसकी पूजा विधि सब कुछ। तो कैसे करना है, उसके क्या लाभ हैं, सब कुछ आप लोग सुनिए। पापम कुशा एकादशी, अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी को यह व्रत किया जाता है। ये एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापम कुशा एकादशी कहलाती है। व्रत इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, ब्राह्मण भोजन करना वांछनीय है। इस एकादशी के दिन उपवास व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। इसकी व्रत कथा आप सुनिए। विंध्य पर्वत पर महाक्रूर क्रोधन नाम का बहेलिया रहा करता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा मद्यपान से ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने हेतु दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे बता दी। मृत्यु भय से आक्रांत यह नृशंस अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवन ने उसे अनुनय विनय के से प्रसन्न होकर आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। इस प्रकार विधिवत व्रत पूजन का भगवत कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार पापम कुशा एकादशी ने उस बहेलिए को इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि उसके सारे पाप कर्म दूर हो गए। अब आप लोग देखिए, हमारे पूजा करते करते ही लाइट चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। हमारे दीपक जल रहे हैं और हम इसी रोशनी में हमने आपको कथा सुना दी है। तो देखिए, व्रत पूजा सब यही है। यह व्रत कथा है और यही इसकी विधि है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो पापम कुशा व्रत को रह सकते हैं। ये वैसे तो सभी एकादशियां बहुत फल देती हैं, पर आप लोग जो भी चाहें, एक एकादशी, 12 एकादशी, जैसे चाहे रख सकते हैं। एकादशी के बहुत पुण्य फल मिलते हैं। अब हम आपसे अगले व्रत त्योहार में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ, सुखी व प्रसन्न रहें। राधे राधे।